हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की 4th क्लास। ये आपकी फर्स्ट पेपर की 4th क्लास है, जो इसमें हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, सिलेबस डिस्कस किया था, सेकंड क्लास में फर्स्ट चैप्टर और थर्ड क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो हुआ था। अब ये है 4th क्लास जिसमें हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करते हैं। ये है आपका फर्स्ट पेपर, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। जो भी ये क्लास देख रहे हैं वो लाइक कर दे और लास्ट में आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिनको भी और क्लास चाहिए डीएलएड कोई से भी सेमेस्टर की, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को अगर हम संधि विच्छेद करें तो उत और दिश यानी उद्देश्य। उत का मतलब होता है ऊपर की ओर और दिश यानी दिशा दिखाना, ऊपर की ओर दिशा दिखाना। अगर किसी को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो अपनी जो क्वालिटी है वो 360 कर ले, आपको क्लियर दिखाई देगा। ऊपर की ओर दिशा दिखाना यानी दिशा दिखाना, ऊपर की ओर जो ग्रो करना है उसे कहते हैं हम उद्देश्य। जब कोई भी बच्चा पढ़ता है, कोई भी कोर्स करता है, तो उसका कुछ रीज़न होता है, उसका कुछ उद्देश्य होता है कि हमें टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो वो जो उद्देश्य है, जो कोई बनने का, कुछ भी बनने का जो उद्देश्य है वो है शिक्षा का उद्देश्य। जैसे डॉक्टर बनना, टीचर बनना, कुछ भी बनना, तो किसी कार्य को दिशा या निर्देश देना ही उद्देश्य है। यह स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके पीछे परिणाम या फल जिसे वो प्राप्त करना चाहता है उसे बोध यानी पता रहता है। फल प्राप्ति की इच्छा, भावना या विचार ही उद्देश्य कहलाता है। जो भी क्लास देख रहे हो, जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हो, वो यहीं से नोट्स बना सकते हैं और यहीं से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी में नहीं मिलने का आपको नोट्स। बहुत अच्छी लाइनें हैं, बहुत इजी तरीके से बनाए हुए हैं ये नोट्स, तो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो। उद्देश्य का इशारा दूर भविष्य की ओर होता है। जैसे शिक्षा का लक्ष्य, उद्देश्य व्यक्तित्व का चरित्र का निर्माण। सबसे पहला क्या होता है उद्देश्य कि यही होता है कि हमारे चरित्र का निर्माण हो, यानी कोई अपनी पहचान हो, और फिर जिससे कि अच्छे से शिक्षा प्राप्त करके कुछ ना कुछ बन सके। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य और उनमें समन्वयन, यानी व्यक्ति का कोई अपना व्यक्तित्व और समाज में रहने का तौर तरीका, चरित्र का निर्माण, जो अपना चरित्र होता है। लोकतांत्रिक उद्देश्य यानी लोकतंत्र का जो जहाँ हम रहते हैं, यानी लोकतांत्रिक उद्देश्य। नागरिकता का विकास, अपने नगर का या उसका विकास। शारीरिक विकास यानी खुद के अपनी बॉडी का विकास। मानसिक विकास यानी मस्तिष्क का विकास। आध्यात्मिक यानी अपने अध्ययन करना। जीविकोपार्जन किसे कहते हैं, जो अगर हमारा जीवन है तो उसको जीने के लिए हमें सब चीज़ की ज़रूरत होती है, खाने की, पहनने की, शिक्षा की, तो उसे कहते हैं जीविकोपार्जन, यानी किस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। अगर हमें जीना है या अपना जो जीवन है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा, तभी हमारे पास पैसे आएंगे और फिर हम अपना जीवन जिएंगे। तो उसके लिए भी आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक उद्देश्य यानी अपनी संस्कृति का उद्देश्य, यानी किस तरह से हमें रहना है और किस तरह से हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। अवकाश का सदुपयोग करना, अवकाश का यानी छुट्टी है तो उसका सदुपयोग करना। राष्ट्रीय एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सर्वांगीण विकास। तो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में ये सब हम पढ़ेंगे आगे। ये सिर्फ आपकी हेडिंग है, आगे हम इसका पूरा चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे। चैप्टर में पूरा सब कुछ टॉपिक अच्छे से क्लियर करेंगे। व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य और उनमें समन्वयन। व्यक्तित्व उद्देश्य में मनुष्य व्यक्ति को प्रथम माना जाता है, यानी अगर व्यक्ति का खुद का विकास हो रहा है तो उसमें जो प्रथम है वो मनुष्य यानी व्यक्ति को माना जाता है। और सामाजिक उद्देश्य में समाज को प्रथम माना जाता है। अगर हम करते हैं समाज की बात तो सामाजिक में समाज को
प्रथम माना जाता है। परंतु व्यक्ति के बिना समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति होगा, व्यक्तियों से तो ही यानी मनुष्य से तो ही समाज बनता है। तो इसलिए जो व्यक्ति के बिना समाज का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा ही समाज की उत्पत्ति हुई है। इसलिए व्यक्ति और समाज दोनों आपस में मिलकर आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले सामूहिक शिक्षा प्रचलन में थी, इसलिए व्यक्तित्व के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। पहले जो शिक्षा थी वो समूह में थी, यानी तो उसमें व्यक्तित्व पर कोई विकास नहीं दिया जाता, यानी जो व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है उस पर कोई ध्यान नहीं दे। परंतु अब व्यक्तित्व के विकास के साथ समाज का भी विकास हो रहा है, क्योंकि अब ये माना गया है कि अगर व्यक्तित्व अपना विकास करेगा, व्यक्ति कोई भी अगर वो खुद शिक्षा प्राप्त करके कुछ बनना चाहेगा, वो अपने ऊपर ध्यान देगा, तो उससे समाज का भी विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं लोकतांत्रिक उद्देश्य। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें। ये वाली क्लास देख के ये बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कोई भी टॉपिक या कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो मुझे। और यहीं से नोट्स बना लें आप। ओके, थैंक्स।